जय भीम नमोदाय साथियों, मैं जयप्रकाश बौद्ध। आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। आज हम शादी में हैं और ये शादी जो है पदम सिंह गौतम यानी सुजाता डेकोरेशन वाले और सुजाता बुक सेंटर वालों की बेटी की शादी हो रही है, जो कि बहुत रीति से शादी है। आप ये सुंदर सजावट जो देख रहे हैं बहुत रीति की, ये गोड्स वैली रिजॉर्ट है जो कि राजनगर एक्सटेंशन में है। और आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। बहुत रीति से शादी होनी है, पूरे संस्कार आपको दिखाएंगे। बहुजन सम्राट टीवी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके कमेंट करके बताएं चैनल आपको कैसा लगा और वीडियो आपको कैसी लगी। ये आप देखिए, तमाम बहुजन महापुरुषों की आपको चित्र मिलेंगे और साथ ही बहुत। जय भीम साथियों, मैं जयप्रकाश बौद्ध। आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। ये है गोड्स वैली बैंक्वेट हॉल मैरिज होम राजनगर एक्सटेंशन में, जिसमें आज पदम सिंह गौतम जी की सुजाता बुक सेंटर और सुजाता डेकोरेशन और धम्माचारी सुकृत सिद्धि जी की बेटी की शादी है। तो इसमें आए हैं और बौद्ध रीति से शादी है। चारों तरफ आप देखेंगे बहुजन महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। ये देखिए, तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, संत साहिब कबीर साहब, संघप्रिय गौतम बैट्स, भूपेंद्र कुमार। ये देखिए, पूजा का स्थल बनाया हुआ है। ये ग्रीन एरिया है, पार्क का। स्टॉल लगे हुए हैं, तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, खानों के, पीने की व्यवस्था, फ्रूट जूस, तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान और अशोक की लाट स्तंभ। इधर आप देखिए बाबा साहब की बड़ी स्टैचू है और चारों तरफ पूरे ही ग्राउंड में बाबा साहब और जो हमारे तमाम बहुजन महापुरुष हैं। नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
थोड़ा भाषण करवाओ। हाँ ऊपर आ जाओ पीछे।
सभी को मेरा महत्वपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस शादी के संस्कार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों से अपील करते हैं कि आप थोड़ा शांति का दान देंगे, आपस की बातचीत थोड़ा बंद करेंगे, थोड़ा शादी के संस्कार की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले हम अपने आदर्शों को अर्पण विधि करेंगे। अपने आदर्शों को मोमबत्ती, अगरबत्ती और पुष्प हम अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेलो, ये काम नहीं कर रहे। वर पक्ष की तरफ से निवेदन करूंगा कि जो भूपेंद्र कुमार हैं उनकी माता जी आएंगी और बाबा साहब को माला अर्पण करेंगे। वो शुक्र सिद्धि ने उनके गेट खोल दिया होगा ना किसी ने, तो बाबा साहब पहना ले दो, आई ना वाला तो पहना दो, फिर में आ गई। पहना दो, पहना दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो रख दो, ऐसे ही रख दो माला पर। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। बाबा साहब को माला अर्पण करो। अगरबत्ती मोमबत्ती भी लगाओ। लगा दो। माला कहाँ? संस्कार की, संस्कार वाली माला। आराम से, तसल्ली से, कोई आफत ना आ रही। करा दो। चलो हाथ में ये लो फूल खुले। और उसे लाली से ऊपर रखवाना बुद्ध को। हाँ लो, देना। मित्रोधन जी, हाँ इस सारे फूल निकाल दो, धागा निकाल दो। अच्छा, ना छोड़ दो, नहीं क्या करा है। लो ये माला उसमें थाली में घेर दो, एक फूल आराम से रख दो। माला ये पुष्प भी अर्पित करने हैं वहाँ बुद्ध को। लो बुद्ध को भी अर्पण कर ले बेटा, धीरे से करना है। यहाँ रख दो, कोई बात नहीं, ऊपर हाथ ना जाना, यहाँ रख देना नीचे। ठीक है, बस 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 ठीक है। और हाथ जोड़ कर और बैठ जाओ। ठीक है, बैठो बैठो चलो बैठ, बैठा दे। हाँ जी, हाँ बैठ, हाँ बैठना इसको। बैठा ऐसे नहीं बैठा जाएगा बेटा जी, बिना इसके कुर्सी के नहीं बैठा जाएगा। यस, और गले मिलो और फोटो, और उधर भी देखो, उधर जरूर देखो। जी सही मायने में तो वही करेंगे आपके प्रोग्राम को। आज जो इस अवस्था में है बाबा साहब की वजह से है, इसलिए उनको नमन करके अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है हमें, यही हमारा हेतु है। बात शुरू करो, अब क्या करना और ठीक है, तो नमो तस्सै भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि ऐदिनदानः वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेर मज्ज पवादधाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु 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 बोलेंगे तीनों, बाद में आप बोलेंगे। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। वानगंधोपेतं रंग कुसुम संतति पूजयामि मुनिदास श्रीपाद सरोरुहे पूजे विबुधं कुसुमेन क्रियेण मेतेन भाविमोखम् उभं विलायति यथा इदं वे आयो तथा याति विलास भाव गहन सारा प्रदीतेन दीपेन तदर्शना त्रैलोक्यदीपं समूर्धं पूजयामि तमोरुधं सुगन्धकाय वदनं
अनंत गुणगंधेन सुगंधेना गंधेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगतमनुभव धातु धातुवद् लंकाय जम्बुदीपे तीरसपुरवरे नागलोके च पूर्वे सभे बुद्धस्य बिम्बे सकल दश दिशे केसलोमारि धातु वन्दे सभे विबुद्धं दश बलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सर्वं सर्वकालेषु पठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। तो ठीक है, अभी मैं समाज को साक्षी मानकर संघ प्रिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये संघ समाज को साक्षी मानकर केंद्र समाज को अपने पति के स्वीकार करती हूँ। ऐसे सीधा हाथ पकड़ो। तो क्या बोलना फिर? सभ्य सत्ता बोलना ना भवतु सब्बं मंगलम रक्षन्तु सभ्ये देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब्बं मंगलम रक्षन्तु सभ्ये देवता सब धर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब्बं मंगलम रक्षन्तु सभ्ये देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। हो गया। तो ये पानी ग्रहण संस्कार हमारा कंप्लीट हो गया। और अब प्रतिज्ञा। मित्रोदन जी 5-5 प्रतिज्ञा करा दो और फिर महामंगल सूत्र का पठन। आप महामंगल सूत्र का पठन करेंगे हिंदी। बोलो। मैं समाज को साक्षी मानकर भैया ये तो प्रतिज्ञा काम करेगा, करता ये हूँ लगा दिए ना हमारी इन्हें उनको कि दे मैं दो। इसके ये इसकी तरफ बोलना है। मैं आपका इसमें दिए आपको पता नहीं कौन दे गया सम्मान ये वीडियो वाले दे गए। प्रतिज्ञा करता हूँ। वो डाल लेंगे अपनी जेब में। हाँ, मैं आपका अपमान नहीं करूँगा। मैं अनैतिक आचरण नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपको सम्यक आजीविका द्वारा कमाए गए धन दौलत से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपको श्रृंगार आदि आभूषण देकर संतुष्ट करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब आपके है। मैं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली प्रकार पूरा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं परिजन व परिवार के लोगों की भली भांति देखरेख करने की प्रतिज्ञा करती हूँ तथा मैं उनका कभी अनादर नहीं करूँगी। मैं दुराचार से विरत रहकर अपने पति का विश्वास पात्र रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं आपके कमाए गए धन दौलत की रक्षा करने की तथा उसको ठीक से खर्च करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं घर के सभी कार्यों में
निपुण रहकर और आलस्य रहित रहकर सारे काम करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हो गया। हाँ जी, ठीक है। तो अभी वो महामंगल सूत्र का पठन करेंगे हिंदी में। हिंदी में, और जो वरमाला है वो दोनों लड़के और लड़की को पकड़ा देते हैं हम। महामंगल सूत्र कर दें, फिर बोल देंगे। ना उनको अपने हाथ में ले लो, एक उनको दे दो, बैठे रहने दो। बैठे रहो लेकर। हाँ, जब कहेंगे गिरने के लिए तब गिर। तो अभी अंशुल राजा महामंगल सूत्र का पठन करेंगे। बुद्ध ने बताया गृहस्थ लोगों को कुछ बातों का पालन करना है, तो ये महामंगल सब सूत्र सुन रहे हैं, हाँ कोई जी। ना सुन रहा। ना सुन रहे हैं उतना ना तो बोलो, बोलो, आप बोलो, आगे को बोलो। बोलो। सभी शांति का दान देंगे और मैं भी महामंगल सूत्र का पठन करूंगा। ध्यान से सुनेंगे सभी। ठीक है, सुनो, बोलो। ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जैतवन आराम में विहार करते थे। उस समय एक देव रात्रि बीतने पर अपनी दीप्ति के समस्त जैतवन को आलोकित करते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया और आकर भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े हो वह गाथा में भगवान से बोला, बस ठीक है। कि मंगल की इच्छा करते हुए बहुत से देव और मनुष्यों ने मंगल कार्यों पर विचार किया है। आप बतावें कि उत्तम मंगल, उत्तम कार्य क्या है? तथागत ने कहा कि मूर्खों की संगति नहीं करना, विद्वानों की संगति करना, पूज्यों की पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। उचित स्थान पर निवास करना, पुण्य कार्यों का संचय करना तथा सम्यक आत्मनिरीक्षण करना, ये उत्तम मंगल है। बहुत श्रुत होना, शिल्प आदि कलाएं सीखना, शिष्ट व्यवहार होना और श्रेष्ठ शिक्षा लेना और सुभाषित युक्त वाणी होना, सुन लो जाके, ये उत्तम सुनिए मंगल जाके क्या है। कह रही है। माता पिता की मंगलसूत्र पहरा देना, सेवा बाद में जब करना, हम छट जाएंगे फिर पहरा बच्चों व पत्नी का पालन पोषण करना, पहरा देना ना बाद में। कोई गलत कार्य नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। चलो पढ़ दो जल्दी जल्दी पहली तरफ। दान देना, धर्म का आचरण करना और बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और दोष रहित कार्य करना, ये उत्तम मंगल है। तन मन व वाणी के पापों को त्यागना, मद्यपान ना करना, आलस्य रहित होकर धार्मिक कार्यों पर तत्पर रहना, ये उत्तम मंगल है। प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना एवं उचित समय पर धर्म सुनना, ये उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना और श्रमणों के दर्शन करना, व उचित समय पर धर्म चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य का पालन, चार आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल है। जिसका चित्त प्रचलित लोक धर्म से विचलित नहीं होता, वह शोक रहित, निर्मल एवं निर्भय रहता है। यह उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित होकर लोक कल्याण को प्राप्त करते हैं। यह उनके
देव व मनुष्यों के लिए उत्तम मंगल है।